किड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 द रियल वेल्थ। हमने हाफ चैप्टर कर लिया था। अब हम करेंगे उसका सेकेंड पार्ट। whom डू यू रिप्रेजेंट, फिशरमैन और हिज वाइफ। दोनों में डिफरेंस क्या बताया है? वाइफ इलिटरेट थी, फिर भी उसने वो रास्ता चुना, उसने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। मगर हस्बैंड ने क्या करा? उसने सिर्फ पैसे को चुना। तो वही चीज़ इधर पूछी गई है, आप किस में आते हैं? फिशरमैन की कैटेगरी में आते हैं या उसकी बीवी की कैटेगरी में आते हैं? सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। One's life should be based on human values. Why? You have heard about the famous proverb, no man is an island. Man is defined as a social being who lives in the society. Since we are related to other in the society, in a society, a healthy mutual relationship should be developed. In order to develop such healthy mutual relationship there should exist some common norms and code of conduct that are based on certain customs and principles existed in the society. There are a number of unwritten laws, traditions and customs prevailing in our society. So it has said that we are living in a society. No man can live as an island. Means कोई भी आदमी अकेला नहीं रह सकता है। हर कोई एक किसी ना किसी वे में कनेक्टेड रहता है। सो हमारे सोसाइटी में रहने के लिए बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज, अनरिटन लॉज, नियम कानून बनाए गए हैं। सिंस अ मैन इज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, ही हैज़ टू फॉलो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस of the society. Hence, the human values become necessary. So, these human values become an untying and unifying force among the individual in the society that is based on the diversity. If you notice the life of a fisherman, you will find the fact that whenever we discard or reject the human values, we experience chaos and disharmony in life. So यही बात बोली गई है, अगर हम अपनी लाइफ में हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम वो वैल्यूज़ को अडाप्ट नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। स्टोरी हमें और क्या सिखाता है? द स्टोरी ऑल्सो टीचर्स अस द बेस्ट सिक्योरिटी ब्लैंकेट दैट द पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन provide to a child in the form of role models because actions convey ideas better than words. A breakdown of values in the family results in the breakdown in the values of the life of a child. अगर values family में से ख़त्म हो गए तो बच्चे में नहीं रहेगा। अगर वो society में से ख़त्म हो गए values, तो हमारी youth को कौन संभालेगा? क्योंकि youth को direction, राह दिखाना और उन्हें गाइड करने का काम ही है सोसाइटी का। सो इफ द यूथ इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक, इट स्ट्रगल्स इन यंग एज एंड रिग्रेट्स इन old age. If the youth is directed or guided properly, it lives on values and principles and later transfer it to the next generation. Hence, the society always remains based on moral values. So, a life built on principles and values is compared to a house built on rock. The heavy rain comes, the wind blows, the flood occurs, but it does not fall because of its strong foundation. On the other hand, a life without the values is compared to a house built on sand. When the rain comes, wind blows, or flood occurs, it falls down. सो ये बता रखा है, अगर घर पत्थर से बना है, रेन आएगी, आंधी आएगी, कुछ भी आए, वो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी फाउंडेशन है बिल्कुल क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मगर अगर कोई घर मिट्टी का बना हो, आंधी आए, तूफान आए, तो क्या हो जाएगा? आंधी आएगी तो वो गिर जाएगा। सो वी शुड बिकम लाइक अ रॉक एंड लिव अ लाइफ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। लास्ट क्लास में से एक कमेंट आया था कि एमिस्ट का मतलब क्या होता है? एमिस्ट का मतलब होता है
ये हमारे बीच में अब आ चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला पीस तो चली गई, मगर हमारे बीच में क्या आ गई, एनिमिटी आ गई, जेलेसी आ गई। जस्ट मीन्स लाइफ पूरा डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं रहा, डिसऑर्डर हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। और अभी भी आपको अब कोई भी प्रॉब्लम हो पिछले क्लास में से या इस पार्ट में से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।